हम पाठ 5 में प्रश्न निर्माण का कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न निर्माण के लिए कौन सी टेबल काम में आती है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए हमेशा ध्यान रखो ये किम वाली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इनकी जो है टेबल काम में आती है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें है हस्तौ। ये जो है औ की मात्रा हमेशा किस में लगती है? पुल्लिंग में। तो हमें इन तीनों में से कौन सी टेबल चेक करनी पड़ेगी? पुल्लिंग वाली। अगर यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग का शब्द होता है तो ये वाली टेबल देखेंगे, नपुंसक लिंग का शब्द होता है तो ये टेबल देखनी पड़ती है। लेकिन हाथ किस में जाएगा? औ की मात्रा से हमें समझ आ गया कि ये पुल्लिंग में जाता है, क्योंकि पुल्लिंग की पहचान होती है विसर्ग, औ, आ और विसर्ग। तो औ जो है पुल्लिंग में होता है। अब सबसे पहले इन सब के अर्थ क्या होते हैं? तो कह का मतलब होता है ने, जैसे बालक ने, तो जो है बालक ने का जो ने लगाओगे तो कह। दो बालक और ने लगाना है, दो बालकों ने, तो बालकौ कौ, यहाँ पर कौ आ जाएगा। बहुत सारे बालक होंगे और ने लगाना है आपको कि बालकों ने, तो बालकाह के, ऐसे। तो जो है आपको ध्यान रखना है कह का मतलब ने, इसका को, से और के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति का मतलब के लिए, कस्मात का मतलब से अलग, कस्य का अर्थ काके की, कस्मीन का अर्थ मैं और पर ध्यान रहे ये एक वचन के लिए है। अगर जो है द्विवचन का इस्तेमाल करना हो तो ये वाले लेने हैं और बहुवचन में ये लेने हैं। अब हम आते हैं बुक में हमारा पहला क्वेश्चन। बुक में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सह हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम खादति, वो हाथों को धोकर भोजन खाता है या करता है। अब प्रश्न बनाना है तो प्रश्न ऐसा बनाओ कि जिसमें हाथ उत्तर आना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि वो किसको धोकर भोजन करता है, किसको, को वाला। तो इस टेबल में जब आप देखोगे कि इसमें को कहाँ पर है, को हमारा ये रहा सेकंड नंबर पर। अब हाथ कितने होते हैं? दो होते हैं, तो आप कम नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? कौ। तो आपका प्रश्न निर्माण यहाँ पर हो गया कि सह कौ प्रक्षाल्य भोजनम खादति। अब दूसरा देखिए, इसमें डाक में क्या किया हुआ है? मशका नाम, वर्षायाम, कि वर्षा में मच्छर बहुत होते हैं। तो वर्षा में कौन बहुत होते हैं। अब कौन के लिए मीनिंग ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मशका नाम। ये नाम हमें जो है कौन सी विभक्ति में होता है ये ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि नाम हमारे जो है कहाँ पर मिलता है। कोई भी शब्द रूप आप देखोगे तो नाम हमेशा आपको जो है, ये देखिए षष्ठी विभक्ति के अंदर आपको बहुवचन में नाम मिलेगा। तो इसमें भी आपको जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जाना है। ये रही आपकी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन के शाम, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो आपका सेकंड के अंदर मशका नाम की जगह पर प्रश्न निर्माण में क्या आया? के शाम। इसी तरह हम और प्रश्न निर्माण करेंगे। फिर देखिए सूर्य, सूर्य कितने होते हैं? एक ही होता है। तो भाई ग्रीष्म में सूर्य तीव्र तपती, गर्मी में सूर्य तेज तपता है। प्रश्न क्या बनेगा? गर्मी में कौन तेज तपता है। अब कौन के लिए क्या आएगा? यहाँ पर सूर्य जो है एक वचन होता है और एक ही होता है, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण में आएगा कह। तो यह हो गया आपका प्रश्न निर्माण। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, जैसे कि आप देखिए हस्तौ में औ की मात्रा है तो कौ में भी औ की मात्रा है। इसमें नाम पीछे है तो इसमें भी केशाम पीछे है। इसमें जो है सूर्य के पीछे विसर्ग है सूर्य, तो इसमें भी देखो कह। अब आ गया सर्वत्र, यानी कि सभी जगह जल एकत्र होता है। प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ जल एकत्र होता है। तो कहाँ के लिए शब्द हमेशा ध्यान रखिए कुत्र होता है, तो हमने कुत्र लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बालकस्य। अब स्य जो है विभक्ति हमारी कहाँ पर आती है? तो स्य जब आप देखोगे कोई भी विभक्ति के अंदर तो हमारी जो है स्य वाली विभक्ति आपके इससे मिलता जुलता भी आप कर सकते हो, वरना स्य वाली विभक्ति आप देखिए षष्ठी का एक वचन में होती है, षष्ठी के एक वचन में स्य आती है। तो प्रश्न निर्माण वाली जब आप टेबल देखोगे तो इसमें भी षष्ठी का एक वचन कस्य, तो आप प्रश्न निर्माण के अंदर भी कस्य जो है आपका लग जाएगा। और वरना मैच करना चाहो तो कस्य, प्रश्न में भी आ गया कस्य। सूर्य के पीछे विसर्ग तो क के पीछे भी विसर्ग। तो ऐसे जो है आपके प्रश्न निर्माण होंगे।